हेलो फ्रेंड्स। अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील किताब के बारे में। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग असर डालती है? एक इंसान किसी कठिनाई को मौका, अपॉर्चुनिटी मानता है, जबकि दूसरा उसी कठिनाई को मुसीबत, प्रॉब्लम समझकर हार मान लेता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें यही सिखाती है। हमारी जिंदगी वही होती है जैसा हम सोचते हैं। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अब सोचिए, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो क्या आपके मन में पहले से हारने का डर रहता है? क्या आप हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं बजाय अपनी क्षमताओं के? क्या आपको भी लगता है कि जीवन में सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है? अगर हाँ, तो इस किताब का पहला पाठ यही है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। नकारात्मक सोच बनाम सकारात्मक सोच। नॉर्मन विंसेंट पील एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। दो दोस्त एक ही नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए। पहले दोस्त ने सोचा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस नौकरी के लायक हूं, मेरे पास अनुभव नहीं है, बाकी उम्मीदवार मुझसे बेहतर होंगे। दूसरे दोस्त ने सोचा, मैं इस नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हूं, अगर मैं खुद पर भरोसा रखूं तो मुझे यह काम मिल सकता है। अब बताइए, आपको क्या लगता है, किसे नौकरी मिली होगी? जाहिर सी बात है, जिसने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच रखी। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। अगर आप खुद को सफल मानेंगे तो सफलता आपके करीब आएगी। अगर आप खुद को असफल मानेंगे तो जिंदगी भी वही दिखाएगी। कैसे बदलें अपनी सोच? 3 आसान तरीके। एक, हर दिन सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक वाक्य से बदल दें। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और जरूर सफल होऊंगा। 2, अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। सेल्फ टॉक थेरेपी। हर सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर बोलें, मैं योग्य हूं, मैं सफलता के काबिल हूं, आज का दिन मेरे लिए शानदार होगा। 3, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अगर आपके आसपास हमेशा नकारात्मक लोग रहते हैं तो आपकी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। विश्वास की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं? इसका एक ही कारण है, विश्वास, बिलीफ। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब सोचिए, क्या आपने कभी कुछ करने से पहले ही सोच लिया कि यह असंभव है? क्या आपने कभी यह महसूस किया कि आपकी क्षमता दूसरों से कम है? क्या आपके मन में बार बार असफल होने का डर आता है? अगर हां, तो इस अध्याय की सीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे काम करता है विश्वास? आपके दिमाग में दो तरह की सोच चलती रहती है। सकारात्मक सोच, मैं यह कर सकता हूं। नकारात्मक सोच, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अब यहां एक रहस्य छिपा है। आपका दिमाग उसी सोच को सच बना देगा जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करेगा। अगर आप खुद को काबिल मानेंगे तो आप सही अवसर पहचान कर सफल हो जाएंगे। यही कारण है कि जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं वे बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। अपनी सोच को मजबूत कैसे करें? एक, खुद को काबिल मानें। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी। लेकिन अगर आप खुद को काबिल समझेंगे तो लोग भी आप पर भरोसा करेंगे। 2, नकारात्मक शब्दों से बचें। कभी भी अपने बारे में ये मत कहें, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। इनकी जगह ये कहें, मैं सीख सकता हूं, मेरी मेहनत मेरा भविष्य तय करेगी, मैं काबिल हूं और सफलता मेरा इंतजार कर रही है। 3, सफल लोगों से सीखें।
जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। वे हमेशा खुद पर विश्वास रखते थे। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़िए और उनसे प्रेरणा लीजिए। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आने लगेंगे। डर पर काबू पाकर आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में असली सफलता इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे डर से बाहर ही नहीं निकलते? डर हमें जकड़ लेता है और हमें वही इंसान बनाए रखता है जो हम आज हैं। लेकिन अगर आप डर से मुक्त हो गए तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। नॉर्मन विंसेंट पीएल कहते हैं, डर को अपने मन से बाहर निकाल दो क्योंकि यह सिर्फ एक भ्रम है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी मौके को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको असफलता का डर था? क्या आप लोगों की आलोचना से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इतने काबिल नहीं हैं कि बड़े सपने पूरे कर सकें? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है। डर कैसे काम करता है? आपका डर असल में आपकी ही कल्पना का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आप किसी इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है और आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करने लगती है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी भीड़ में ठीक से बोल नहीं पाएंगे, तो आपकी घबराहट और बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है, डर से बाहर कैसे निकलें? डर से मुक्त होने के 3 शक्तिशाली तरीके। एक, डर को चुनौती दें। हर बार जब डर आपको रोकने की कोशिश करे, तो खुद से पूछें, क्या यह डर वाकई असली है? 99% मामलों में आपको एहसास होगा कि डर सिर्फ आपके दिमाग में है। 2, एक्शन लें, सोचें नहीं। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, तो उसे बार बार करें। धीरे धीरे आपका दिमाग उस डर को कमजोर समझने लगेगा। 3, सकारात्मक बातें दोहराएं। हर दिन अपने आप से कहें, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं किसी से कम नहीं हूं, डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप इन 3 तरीकों को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका डर कमजोर होने लगेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। और एक बार जब आत्मविश्वास आ जाता है तो सफलता अपने आप मिलने लगती है। अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग लगातार सफल होते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब है मानसिक प्रोग्रामिंग। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही आपकी जिंदगी में आएगी। अब सोचिए, क्या आप हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है? क्या आप मानते हैं कि सफल होना सिर्फ भाग्य की बात है? अगर हां, तो आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। सफलता की मानसिक प्रोग्रामिंग कैसे करें? आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर इसमें गलत प्रोग्राम इंस्टॉल है तो ये गलत नतीजे देगा। इसलिए आपको सही प्रोग्राम इंस्टॉल करना होगा। एक निगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करें। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, तुरंत उसे पॉजिटिव विचार से बदल दें। जैसे, मुझे यह काम नहीं आता की जगह कहें, मैं इसे सीख सकता हूं। दो, खुद को पहले से विजुअलाइज करें। हर दिन 5 मिनट बैठकर कल्पना करें कि आप सफल हो चुके हैं। सोचिए कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप खुश हैं और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। 3, अपने शब्दों को बदलें। आप जो बोलते हैं वही सच होने लगता है। इसलिए मुझे पैसा कमाना मुश्किल लगता है की जगह कहें, मैं पैसे के मौके बना सकता हूं। मैं बहुत कमजोर हूं की जगह कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। नतीजा क्या होगा? अगर आप ये 3 चीजें लगातार 30 दिन तक करेंगे तो आपका दिमाग सफलता के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपको नए मौके दिखने लगेंगे। आपकी जिंदगी पहले से ज्यादा सकारात्मक और खुशहाल बन जाएगी। विश्वास की शक्ति। जब आप खुद पर यकीन करने लगते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असंभव लगने वाले काम भी कर जाते हैं जबकि बाकी लोग छोटे छोटे कामों में भी असफल हो जाते हैं? इसका कारण है आत्मविश्वास। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है। लेकिन अगर आप मान लें कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी सफल नहीं होंगे। अब सोचिए, क्या आप खुद को कम आंकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप उतने काबिल नहीं हैं जितना दूसरों को लगता है?
क्या आप अपनी काबिलियत पर शक करते हैं? अगर हाँ, तो आपको विश्वास की शक्ति को समझने की जरूरत है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? एक खुद से पॉजिटिव बातें करें। हम जो अपने दिमाग से कहते हैं वो सच होने लगता है। इसलिए आप मुझसे नहीं होगा की जगह कहें मैं इसे कर सकता हूं। मैं बहुत कमजोर हूं की जगह कहें मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। दो, खुद को सफल होते हुए देखिए। आपके दिमाग में एक तस्वीर होती है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर आप खुद को कमजोर, डरपोक या असफल इंसान के रूप में देखते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को आत्मविश्वास से भरे और सफल इंसान के रूप में देखेंगे तो आपका व्यवहार भी वैसा ही बन जाएगा। 3, डर को अपना दोस्त बनाइए। डर लगना बुरी बात नहीं है। हर सफल इंसान को भी डर लगता है, लेकिन वो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। जब भी डर लगे, खुद से कहिए, डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, एक कदम आगे बढ़ाना। नतीजा क्या होगा? अगर आप खुद पर विश्वास करना सीख लेंगे, तो आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आप खुद को हर सिचुएशन में मजबूत पाएंगे। आपको नए मौके दिखने लगेंगे और सफलता आपके करीब आएगी। असफलता से सीखें। गिरकर उठना ही असली सफलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी बार बार असफल हुए थे? लेकिन उनकी सफलता और बाकी लोगों की असफलता में एक बड़ा फर्क था। उन्होंने हार नहीं मानी। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि यह एक मौका है सीखने का और अगले प्रयास में और भी बेहतर करने का। अब सोचिए, क्या आप एक असफलता के बाद खुद को कोसते हैं? क्या आप एक दो बार कोशिश करने के बाद हार मान लेते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग ही सफल होने के लिए बने हैं और आप नहीं? अगर हां, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। असफलता से डरना क्यों गलत है? एक असफलता ही असली शिक्षक है। जब भी आप असफल होते हैं, तब आपको 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। क्या गलत हुआ? उसे कैसे सुधारा जा सकता है? अगली बार बेहतर कैसे किया जाए? हर असफलता एक सबक होती है, अगर आप उससे सीखने को तैयार हों। 2, असफलता का मतलब हार नहीं। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने के 1000 से ज्यादा असफल प्रयोग कर चुके थे। स्टीव जॉब्स को खुद की बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया में इतिहास रच दिया। 3, अपने नजरिए को बदलें। असफलता को अंत मत समझिए, बल्कि इसे सुधार का मौका मानिए। मैं फेल हो गया की जगह कहें मैंने एक नया तरीका सीखा जो काम नहीं करता। मुझसे नहीं होगा की जगह कहें मैं अगली बार और बेहतर करूंगा। नतीजा क्या होगा? अगर आप असफलता को अपनाना सीख लेंगे, तो आप जोखिम लेने से नहीं डरेंगे। आप पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे। आप हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ाएं। खुद पर भरोसा ही असली ताकत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं? अंतर सिर्फ एक चीज में है, खुद पर भरोसा। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब सोचिए, क्या आप खुद पर पूरी तरह भरोसा रखते हैं? क्या आप नए मौके सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं? क्या आपकी खुद की सोच ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधा है? अगर हां, तो अब समय आ गया है खुद को बदलने का। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? एक, आपकी सोच आपकी असली पहचान है। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वे आलोचना से नहीं डरते। वे अपने फैसलों पर डटे रहते हैं। वे हर चुनौती को एक मौके की तरह देखते हैं। 2, आत्मविश्वास से आपके काम की गुणवत्ता सुधरती है। अगर आप कोई काम घबराहट या डर के साथ करेंगे, तो उसकी क्वालिटी कभी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे पूरे विश्वास से करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस शानदार होगी। 3, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है। कई लोग खुद को बाकी लोगों से कम समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता, बल्कि यह एक आदत है जो आपको खुद बनानी पड़ती है। कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास? सकारात्मक सोच अपनाएं। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें।
हर दिन कुछ नया सीखें और अपनी प्रगति पर ध्यान दें। आत्मसंदेह को खत्म करें। जब भी खुद पर शक हो, उन पलों को याद करें जब आपने अच्छा प्रदर्शन किया था। आत्मविश्वास एक आदत है और इसे जितना ज्यादा अपनाएंगे उतना ही मजबूत बनेंगे। सफलता की कुंजी: डर को खत्म करें और एक नया नजरिया अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं? उनकी असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनका डर और संकोच होता है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, डर को अपने जीवन से निकाल दो, क्योंकि यह आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सोचिए, क्या आप किसी नए मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको असफल होने का डर है? क्या आपको दूसरों की आलोचना से डर लगता है? क्या आप अपने ही डर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? अगर हां, तो अब समय आ गया है अपने डर को खत्म करने का और खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करने का। डर क्यों आपको पीछे खींचता है? एक डर आपकी काबिलियत पर सवाल उठाता है। जब भी आप कोई नया कदम उठाते हैं, तो आपका मन कहता है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? यही सवाल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। दो डर आपको मौके लेने से रोकता है। अगर आप हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनेंगे, तो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। सफल लोग असफल होने से नहीं डरते, बल्कि वे उससे सीख कर और आगे बढ़ते हैं। तीन डर आपकी सोच को सीमित कर देता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो यह सोच सच में आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप मान लें कि मैं कर सकता हूं, तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। डर को खत्म करने के तीन आसान तरीके: डर का सामना करें। जो चीज आपको डराती है, उसे बार बार करें। धीरे धीरे वह डर खत्म हो जाएगा। नकारात्मक सोच को बदलें। जब भी मन में डर आए, खुद से कहें, मैं इस डर से बड़ा हूं। हर दिन कुछ नया सीखें। सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है और डर खुद ब खुद कम हो जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच से अपनी जिंदगी बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में खुश और आत्मविश्वासी क्यों रहते हैं? चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे कभी हार नहीं मानते। उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आधी जंग तो वहीं जीत जाते हैं। अब सोचिए, जब कोई आपको कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप अपनी असफलताओं को सबक की तरह लेते हैं या फिर हार मान लेते हैं? क्या आप खुद को काबिल समझते हैं या हमेशा शक में रहते हैं? अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। आत्मविश्वास की ताकत: एक खुद को काबिल समझें। जब तक आप खुद को काबिल नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया भी आपको नहीं मानेगी। हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं। दो, असफलता को सीखने का मौका समझें। गलतियां करना बुरी बात नहीं, बल्कि उनसे सीखना जरूरी है। हर असफलता में छुपा होता है एक सबक जो आपको और बेहतर बनाता है। तीन, नेगेटिव सोच को खत्म करें। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पॉजिटिव सोच में बदल दें। उदाहरण के लिए, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीख सकता हूं, मेरा समय खराब चल रहा है। हर दिन एक नई शुरुआत है। आत्मविश्वास बढ़ाने के तीन आसान तरीके: हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सफल होऊंगा। अपनी उपलब्धियों को याद करें। जब भी लगे कि आप कमजोर हैं, अपने पुराने सफल पलों को याद करें। नई चीजें सीखें और खुद को विकसित करें। सीखना और बढ़ना ही आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। सफलता की कुंजी: पॉजिटिव सोच को आदत बनाएं। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव सोच को अपनी आदत बना लिया है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, आपका दिमाग वही करता है जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आप उसे सफलता के बारे में सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप सफल होंगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रह सकते हैं?
क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको पॉजिटिव सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। पॉजिटिव सोच को कैसे आदत बनाएं? सुबह की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करें। हर दिन अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करें। उदाहरण के लिए, आज का दिन शानदार रहेगा। मुझ में असीमित क्षमता है। मैं हर चुनौती को स्वीकार करूंगा। दो सही लोगों के साथ समय बिताए। नेगेटिव सोच वाले लोग आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 3. अपने शब्दों पर ध्यान दें। आप जो बोलते हैं वही आपकी जिंदगी बनाता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पैसे कमाने के तरीके सीख रहा हूं। मुझे डर लग रहा है। मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं। सफलता का असली मंत्र। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें। खुद पर विश्वास रखें। हर असफलता को सीखने का मौका समझें। अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो कोई भी आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।